हरिओम। भगवान ने एक श्लोक बोला है गीता में, सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जैसा जिसका अंतःकरण होता है वैसी उसकी श्रद्धा हो जाती है। हमारा अंतःकरण कैसा है? सत्वानुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सभी की श्रद्धा होती है। हमारा अंतःकरण कैसा है? प्रश्न अपने से। भगवान आईना दिखा रहे हैं, हम देखें हमारी दृष्टि कैसी है। गुण ग्राहक दृष्टि है या दोष ग्राहक दृष्टि? अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और इनका स्वामी अहंकार, ये चार मिलकर हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। व्यक्ति के बाद तत्व लगा हुआ है, व्यक्तित्व। व्यक्ति तो सभी हैं, व्यक्ति का तत्व क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। मन क्या दिखाता है? मन क्या सुनाता है? मन क्या बोलता है? कभी टटोला है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है यदि मनुष्य के पास विवेक धारण करने की क्षमता ना होती और आत्म अनुभूति की जो शक्ति है, जो वरदान परमात्मा का प्राप्त है, परमात्मा की तरफ से प्राप्त है, यदि ये ना होता तो मनुष्य की करतूत ऐसी है कि पशुओं से भी बदतर है। आप देख लीजिए, यदि विवेक की शक्ति और ये जो परमात्मा तत्व की अनुभूति की क्षमता है, ये जो ईश्वर की दिए हुए वरदान है, यदि ये ना प्राप्त होता मनुष्य, तो मनुष्य की हरकतें ऐसी हैं बस। कभी एक कुत्ता अपने मालिक की बेअदबी नहीं करता, बल्कि तलवे चाटता है। लेकिन इंसान की बेअदबी करने पे तुला है। बच्चे माँ बाप की बेअदबी करके निकल जाते हैं। कभी पशुओं में ये देखा है आपने? मनुष्य का स्तर क्यों गिरा? मनुष्य वैशी क्यों हो रहा है? मनुष्य लालची क्यों हो रहा है? मनुष्य क्यों बंधता जा रहा है शक्तियों में? मनुष्य अपने मनुष्य तत्व से नहीं जुड़ा है, अपने ईश्वरत्व से नहीं जुड़ा है। जो ईश्वरी तत्व है
पशु अपने पशुत्व से जुड़ा है, पशु तत्व से। पक्षी अपने तत्व से जुड़ा है और वो अपने तत्व से 100% न्याय करता है। बकरी है तो वो कभी शेर नहीं बन पाती है, बकरी तत्व उसका पालन करती है। शेर है तो शेर कभी बकरी नहीं बन पाता है। मनुष्य है तो मनुष्य क्यों नहीं बन पाता है? मन का ईश्वर मनुष्य की जो दृष्टि है ना, उसका मूल स्वरूप है गुण ग्राहक दृष्टि, तत्व दृष्टि। कहां तत्व है? मनुष्य चर्म की दृष्टि रखता है, मनुष्य दोष दृष्टि रखता है। और मनुष्य दोष दृष्टि रखता क्यों है? मनुष्य दोष दृष्टि इसलिए रखता है क्योंकि उसको तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं है। जैसे एक साधारण व्यक्ति, मान लीजिए एक स्वर्ण का हार है, उसमें उसकी डिजाइन देखेगा, उसका आकार प्रकार देखेगा, उसको उसमें दोष दिखेंगे। ये यहां ठीक नहीं लगी कड़ी, ये यहां चेन ऐसी जुड़नी चाहिए थी, ये थोड़ा सा छोटा है। लेकिन एक जो स्वर्णकार है, तत्व दृष्टा उस स्वर्ण का, उसको उसके डिजाइन आकार प्रकार से मतलब नहीं है। वो उस स्वर्ण में तत्व दृष्टि रखता है, उसको स्वर्ण से मतलब है, उसका अभिप्राय स्वर्ण से है। साधारण व्यक्ति का अभिप्राय उसकी डिजाइन से है, उसके आकार प्रकार से है। लेकिन जो स्वर्णकार है उसकी दृष्टि स्वर्ण पे होती है। एक बार एक व्यक्ति, उसके पास सोने के गणेश जी और गणेश जी की जो मूर्ति थी सोने की, वो चूहे पे विराजमान थी। तो उसको कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो स्वर्णकार के पास गया कि इनको बेच दूं। स्वर्णकार के पास गया, स्वर्णकार ने दोनों का दाम बता दिया। गणेश जी की इतनी वैल्यू है और चूहे की इतनी वैल्यू है। तो स्वर्णकार ने चूहे की वैल्यू अधिक लगाई, गणेश जी की वैल्यू कम लगाई। अब वो हाइपर हो गया व्यक्ति, अरे गणेश जी की वैल्यू तुमने कम क्यों लगाई, चूहे की वैल्यू क्यों ज्यादा लगाई? स्वर्णकार ने कहा, गणेश जी और चूहा तुम देखो, मैं तो सोने का वजन देख रहा हूं, मैं तो स्वर्ण, मेरी दृष्टि तो स्वर्ण पे है। तुम्हारी दृष्टि में गणेश जी और चूहा होगा, चूहा भारी है वजन में, इसलिए चूहे की वैल्यू अधिक है। गणेश जी उस पर छोटे से विराजमान है तो गणेश जी की वैल्यू कम है। तो ये भेद तुम रखो अपने पास, मैं ऐसे कैसे भेद रखूंगा तो अपना जीवन चलाऊंगा? मेरी दृष्टि में तो तत्व है, तत्व का क्या वजन है, उस हिसाब से मैं तुमको उसका दाम दे रहा हूं। जो तत्व दृष्टा है वो, उसकी जो भाषा भी है वो भी स्पष्ट है। दृष्टि तो स्पष्ट है ही है, उसकी भाषा भी स्पष्ट है।
उसका आत्मविश्वास भी स्पष्ट है। मनुष्य की ना भाषा संतुलित है, ना उसका आत्मविश्वास संतुलित है, और ना उसका आचरण ही संतुलित है। सब में दोष भरा हुआ है। बच्चे अपने माँ बाप में दोष देख लेते हैं, कितना भी किया हो जीवन में उनके साथ, कैसे भी पाला पोषा हो, बड़े होकर अक्सर कहते हैं कि आपने कैसे क्या किया है, आपने ये तो किया ही नहीं मेरे साथ। सास बहू के लिए मिट जाती है, बहू सास के लिए भी मान लीजिए मिट गई, लेकिन जो दृष्टि है वो कोई ना कोई दोष दिखा देती है। दोष इसलिए दिखाती है कि तत्व पे दृष्टि नहीं है। उस व्यक्ति को दोष इसलिए दिखा क्योंकि उसकी तत्व पे दृष्टि नहीं थी, आकार प्रकार नाम रूप पे थी, लेकिन स्वर्णकार की दृष्टि तत्व पे थी तो उसको कोई दोष नहीं दिखा। गुरु हमें तत्व दृष्टि देता है, और जो गुरु हमें तत्व दृष्टि देता है, हम कभी कभी उस गुरु में भी दोष देख लेते हैं। क्या स्तर है मनुष्य का जो हमको दुख से बचाता है, निवारण करता है दुखों का हमारे लिए, जो हमको भगवत दृष्टि देता है, जो हमारा आत्म कल्याण करना चाहता है, जो हमारा उद्धार करना चाहता है, हम उसमें भी दोष देख लेते हैं। क्या स्तर है? बड़ी सी सफेद चादर नहीं दिखती है और एक छोटा सा काला बिंदु उस पे लगा है तो वो पहले दिख जाता है। भैंस गाय से कहती है तेरी पूंछ काली, भैंस गाय से कहती है तेरी पूंछ काली, और अपना पूरी काली है वो उसको अपना स्वरूप नहीं दिखता है। ये जो पर दृष्टि है, ये जो पर दोष है, तुम्हें बंधन में बांधे ही जा रहा है। तुमने गुरु को भी एक साधारण इंसान समझ लिया। अरे गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होई स्वान। हर छोटा बड़े में देख रहा है दोष, बड़ा छोटे में दोष देख रहा है। सारे रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं, इसलिए निभ नहीं पाते, इसलिए खटास आती है। क्यों खटास आती है? तत्व दृष्टि का अभाव है। देखना चाहिए परमात्मा, हम देखते हैं शरीर, परमात्मा का खात्मा कर देते हैं। हर व्यक्ति परमात्मा का खात्मा करके बैठा है। तत्व दृष्टि जब तक नहीं ग्रहण करोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी की दोष ना देखो। भगवान की दोष देखते हो, भगवान तेरे राज में अंधेर ही अंधेर। किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं, किसी को मोतियों का ढेर। ये सब तुम्हारी बनाई, तुम्हारी मन गढ़ंत सोच है, मन गढ़ंत मानसिकता है जो तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है। ये जो दोष दृष्टि है ना, ये गर्क कर रही है बेड़े को।
अपनी दोष दृष्टि के कारण तुम एक परिवार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो, एक परिवार नहीं चला पाते हो, कारण कि हर आदमी एक दूसरे में दोष दृष्टि रख रहा है। दोष तुम्हारे जीवन को असंतुलित कर देता है। जहां परमात्मा भाव होना चाहिए था, वहां तुम संबंध में बंध जाते हो। जब तक ईश दृष्टि नहीं होगी, तत्व दृष्टि नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोष देखने से बच पाओ। और जब तक तुम दोष देख रहे हो, तब तक उस परमात्मा के दृष्टि में निर्दोष साबित हो ही नहीं सकते। अब जब निर्दोष साबित नहीं होगे तो क्या होगा? सजा मिलेगी। वो सजा का ही फल है 84 लाख योनियां। फिर समझो, जब तक दोष दृष्टि रखोगे निर्दोष नहीं हो पाओगे, और जब तक निर्दोष नहीं हो पाओगे तब तक सजा पे सजा तैयार ही पड़ी है। ये सजा ही 84 लाख योनियों का कारण बनती है। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। ये काम ही नहीं है जो हम सब कर रहे हैं। तू मैं हाय हाय किचकिच, तेरा मेरा, किसी को नीचा दिखाना, किसी को दोष देखना। आया था किस काम को? अरे काम राम काज के लिए तो आया था। राम काज करबे को आतुर। आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान। ऐसी अज्ञान की नींद में चादर तान के सो गए। ऐसा सोए कि जीवन भर उठते ही नहीं हो, और अंत में मुंह ढक दिया जाता है पूरा का पूरा, और अपनी दोष दृष्टि के साथ जीवन अंत हो जाता है। चर्म दृष्टि ही दोष दृष्टि है। देह भाव, देह दृष्टि ही दोष दृष्टि है। जब तक देह देखोगे, नाम रूप संबंध आकार प्रकार सब दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें तत्व दृष्टि की अनुभूति हो गई, इतना पढ़ते हो शास्त्र, इतना लिखते हो, इतना सत्संग सुनते हो, दृष्टि नहीं बना पाते हो। गुरु में भी दोष, सत्संगियों में भी दोष, आपस में दोष। क्या स्तर हो रहा है तुम्हारा? ज्ञान इतना ऊंचा, जहां गुरु कहता है दूसरा बना ही नहीं। जब दूसरा बना ही नहीं तो दोष कहां से देखोगे? तुम तो संसार में तो दोष देखते आए हो, सत्संग में भी आके सत्संगियों के तुम्हें दोष दिखते हैं, गुरु में भी तुम्हें दोष दिखता है। कहां टिक पाओगे? कहां टिक पाओगे? अपने कितने कर्म बना रहे हो, तुम लोग जागते क्यों नहीं हो? इतना गहरा अज्ञान, इतना गहरा अज्ञान कि तुम चीजों को नजरअंदाज नहीं कर पाते हो। रोज जगत बोलता है कि जो तुम्हें हरकत, गुरु बोलता है कि जो तुम्हें जगत दिखता है वो मिथ्या है। जो भी तुम्हें हरकत होती दिख रही वो मिथ्या है। स्वप्न में जो भी हरकत हो रही है वो मिथ्या है। कैसी भी हरकत हो, चाहे मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, मन माफिक स्वप्न देख रहे हो या भयकारी स्वप्न देख रहे हो, सुखद है या दुखद है, स्वप्न जो भी है वो मिथ्या है। गुरु कहता है संसार में तुम्हें जो भी दिखता है, करनी करतूत मानो दिख भी रही है, वो मिथ्या है।
एक बर्फी है, एक पेड़ा है, वो टेढ़ा मेढ़ा है, मान लो नहीं अपना आकार ले पाया, तो तुम क्या उसमें दोष रखोगे कि ये टेढ़ी बर्फी? अरे तत्व तो उसका टेढ़ा थोड़ी है। अंगूठी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तत्व थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, उसका रस थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है। व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन तत्व थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है, परमात्मा थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है। हम सत्संग क्यों आते हैं? तत्व दृष्टि प्राप्त करने। हम सत्संग क्यों सुनते हैं गुरु के मुख से? तत्व दृष्टि प्राप्त करने। और तुम तत्व दृष्टि प्राप्त करने के अलावा और सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। सब कुछ तुम्हारा वैसे ही पक्का रहता है जैसे अज्ञान में, और ज्ञान में आके भी वही रहा, तो क्या परिवर्तन? अपनी भी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो और गुरु की भी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। गुरु ने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित किया है। उसने अपने सुखों की तिलांजलि दी है। क्यों? ताकि वो अपनी शुद्धता पवित्रता से तुम्हें शुद्ध और पवित्र बना पाए। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं। तभी नानक जी बहुत दुखी होके बोलते हैं, लगता है कि करतूत पशु की मानुष जात। जात तुम मनुष्य की है, लेकिन करतूत जो है पशु की है। करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। अगर तुम अभी भी लोक पचारा कर रहे हो, तो तुम मैं कह रहे हो, इनकी उनकी कर रहे हो, तो सत्संग तुम्हारे जीवन में दूर दूर तक नहीं उतरा है। तुम अभी भी अज्ञान में ही बैठे हो। जागो, अपने ऊपर करुणा करो, गुरु की मेहनत को समझो। दृष्टि तुम्हारी बाह्य क्यों है? अंतर्दृष्टि क्यों नहीं बन पाती है? अंतर्मुख क्यों नहीं बन पाती है? बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा। बातें छोटी छोटी करो, लेकिन दृष्टि तत्व पे रखो। तत्व दृष्टि नहीं बनी और बातें बड़ी बड़ी बन गई, लेख बड़े बड़े लिख दिए, भजन बड़े बड़े गा दिए, दृष्टि वहीं की वही है। यदि दृष्टि संवर गई तो तुम कुछ करो चाहे ना करो। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत क्या है? देह दृष्टि रखना। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। उस जो शब्दों का संयोजन है ना, वो भजन नहीं है। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। समत्व भाव हर व्यक्ति में है ही परमात्मा। ये है गुण ग्राहक दृष्टि। जब तक गुण ग्राहक दृष्टि को धारण नहीं करोगे, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे।